हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है मन का सामर्थ्य, सेकंड पार्ट। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि हमारा यह शरीर मन का ही व्यक्त क्षेत्र है, जिसमें वो अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा शासन करता है। यह दृश्यमान प्रपंच और ब्रह्मांड भी उस परम सत्ता के मन का व्यक्त क्षेत्र है। इस प्रकार उस बृहद मन के भीतर ही हम सबके ये छोटे छोटे असंख्य मन भी जब तक अपना अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने का अभिमान पाले रहते हैं, तभी तक इस भौतिक जगत के द्वंद्व का आभास होता है। जिस क्षण यह आभास समाप्त हो जाता है, उसी क्षण हमारे क्षुद्र मन उस बृहद मन में एकीकृत हो जाकर असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी प्रकार की पूजा पद्धतियों और उपासनाओं इन स्थितियों को पाने के लिए ही अपनी अपनी महत्ता प्रकट करती है। सामान्य दशा में मन से उत्सर्जित होने वाले तरंगें वक्रता ली होती है। यह वक्रता उसके लगातार कंपित होते रहने से निर्मित होती रहती है। हम सभी जानते हैं कि मन सदैव ही गतिशील रहता है, नींद में भी स्थिर नहीं होता है। इस प्रकार उसकी जितनी आवृत्ति होती है, उतनी वक्रता भी अधिक होती है। परम पुरुष के मन में आवृत्ति कम होती है, इसलिए वक्रता शून्य होती है। विज्ञान के शब्द में कहा जा सकता है कि हमारे क्षुद्र मन की तरंगे लंबाई बहुत कम और उस परम सत्ता के मन की तरंगाई उत्पन्न लंबाई अनंत होती है। हमारे मन की तरंग लंबाई को उनके वक्रताओं वाली रेखाओं से और परम पुरुष के मन की तरंग लंबाई को वक्रता विहीन सरल रेखा से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसलिए यदि हमें उस परम सत्ता से साक्षात्कार करना है तो अपने मन की तरंग लंबाई को सरल रेखा में बढ़ाना पड़ेगा। जब यह वक्रता विहीन सरल रेखा में आ जाता है तो परम पुरुष के मन के साथ वो समानांतर चलते चलते उन्हीं में मिल जाता है। इस अवस्था में वो अपना पृथक अस्तित्व को समाप्त कर देता है। इसीलिए उसमें अहंकार शून्य हो जाता है और सुख दुख लाभ हानि जैसे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। इसे ही परमानंद की अवस्था कहा जाता है। स्पष्ट है कि यह अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत ही धैर्य, अभ्यास और सदाचार का पालन करना होगा। इस प्रकार मन के दोलनों को धीरे धीरे उसके कार्य क्षेत्र से अर्थात इंद्रियों से हटाकर एक ही बिंदु पर एकत्रित करना पड़ता है। इस योग विज्ञान में प्रत्याहार क्रिया कहा जाता है। एक बिंदु पर केंद्रित हुआ मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जैसे कि प्रकाश किरणों से जब लेंस से एकत्रित कर लिया जाता है तो उस बिंदु को जला डालती है। इस शक्तिशाली मन के द्वारा न केवल भौतिक जगत के कार्य उत्तम ढंग से किए जा सकते हैं, वरन मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर भी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। जैसे अपने मन के नियंत्रित की हुई आवृत्ति को किसी अन्य की आवृत्ति के साथ और साम्यावस्था में लेकर अर्थात वैज्ञानिक भाषा में अनुनादित कर उसके मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसके मन में चल रहे विचारों को जाना जा सकता है। इस जानने का प्रक्रिया को टेलीपैथी कहा जाता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने मन की शक्तियों को पाकर पराकाया प्रवेश, दूरस्थ शक्ति से पारंपरिक स्वतंत्र वार्तालाप, शरीर दूर स्थान पर गमन आदि प्रयोगों को दिखलाया है और उल्लेख प्राचीन ग्रंथों को मिलता है। इस प्रकार मन को उनके दोलनकारी स्वभाव को एकीकृत कर उसे लेकर किरणों से भी अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है, परंतु हमारा लक्ष्य इन शक्तियों को पाना नहीं चाहिए। शक्तियों को प्राप्त कर लेने पर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे जब उसे थोड़ी सी भी ठेस लगती है, इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, क्योंकि सभी शक्तियों का एकमात्र स्वामी परम पुरुष है। इसीलिए मन को परम पुरुष का साथ समर्पित करके आगे बढ़ना है
और शक्तियों को समाप्त करने का अभिलाषा छोड़कर हमें केवल परम पुरुष को ही पाने का इच्छा बलवती करनी चाहिए। मन पर नियंत्रण पाकर परम पुरुष को पाना कठिन नहीं है। यही जीवन का सार है और मन का सामर्थ्य है। हेलो दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।